तो सर इसी बात पर अगली खबर देख लीजिए। सीज फायर की मियाद खत्म होने को लेकर डरे शहबाज। पाकिस्तान में अलग थलग पड़े शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनवा के सीएम सुहेल अफरीदी ने उच्च स्तरीय बैठक का बहिष्कार किया। शहबाज शरीफ ने बुलाई थी सीज फायर पर उच्च स्तरीय बैठक। लीजिए जो हम कह रहे थे उसके इशारे मिलने इस तरीके से शुरू हो गए। शहबाज ना बोलिए प्लीज, शोबाज चापलूस बोलिए। वो शोबाज चापलूस आपने नया नामकरण कर दिया है। हमने नहीं, पाकिस्तानियों ने किया। जब वो ट्रंप के वहां पे तलवे चाट के आए वर्चुअली, तो ये जो बात कह रहे हैं वो शोबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होगी कहां पे, कतर में होगी। सर वो आप जिनको शोबाज शरीफ कह, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही वहां पे। जब तक कि मूल कारणों को नहीं निकाला जाएगा, उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई युद्ध बंद होने वाला नहीं है। थोड़े समय की पीस आ सकती है ये, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ये शहबाज शरीफ ये तो बड़े जोश में होते हैं, खासतौर से पब्लिक स्पीकिंग में, जहां 6-7 माइक लगे रहते हैं, माइकों से ही उलझ जाते हैं। मतलब कई बार हमने ये देखा है कि लगता है कि माइकों समेत गिर जाएंगे नीचे। यहां पर क्या होने वाला, ये जो सीज फायर को लेकर, तो क्या अब ये सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा? सीज फायर प्रेशर में एक्सटेंड होगा लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। संभावना क्या है कैप्टन श्याम? देखिए संभावना यह है कि ये सीज फायर वो ऑफिशियली तो कह दें कि रुक जाओ, लेकिन अंदर अंदर आग जलती रहेगी और मामला सुलगता रहेगा। देखिए पाकिस्तान जो है ना अभी बैकफुट पर है। वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी और अपने देश के लिहाज से भी, स्थिति के लिहाज से भी, बलूचिस्तान के लिहाज से भी, और जो 4 टेरर, तो जो आप कह रहे थे ना सर, इसलिए अंदर जो पठान बैठे हैं वो भी मारना शुरू कर देंगे। देखिए क्यों? क्योंकि अफगान रिफ्यूजी कैंप को लेकर शहबाज का बड़ा फैसला। अगली खबर दिखाइए। रिफ्यूजी कैंप्स को लेकर शहबाज का बड़ा फैसला। सभी शरणार्थियों को अफगानिस्तान भेजने के आदेश। खैबर पख्तूनवा में 2 दर्जन से ज्यादा अफगानी रिफ्यूजी कैंप। अब सर ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इनको भेज पाएंगे? देखिए लाखों की संख्या में पॉपुलेशन है, इंटीग्रेट हो चुकी है। इनमें से कई कराची में है, लाहौर में है, रावलपिंडी में है, अपना बिजनेसेस कर रहे हैं। साथ में 24 के करीब जो कैंप्स है, कह रहे हैं पहले वहां से भेजे जाएंगे, लेकिन वहां से भेजे जाएंगे कहां? और उनका रीजन पता क्या कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि पहले हमको अमेरिका फंड देता था, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश फंड देते थे, इसलिए हम इनको रखते थे। यानी कि दूसरे अगर आपको पैसा देंगे तब आप कोई खैरात का काम करेंगे, अपने आप किसी की मदद नहीं करेंगे। और अगर ये भेजते हैं तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। अगर ये भेजते हैं तो रेवोल्यूशन बड़ा आ जाएगा। टाइम कम है, कुछ और एलिमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं मैं। अफगानिस्तान ने अपना ट्रेड रूट बदल दिया है। नए रूट के जरिए ईरान से ट्रेड करेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड नहीं करेगा। असल में एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी। अफगानिस्तान का ज्यादातर ट्रेड, आप जानते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं से भी पानी से छुआ हुआ उसका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए उसके ऊपर यह बड़ा दबाव, और पाकिस्तान का इस मामले में एक बड़ी भूमिका थी। नए रास्ते थे, $2 बिलियन के ट्रेड की तैयारी। तो चलिए इसका भी एक विकल्प खोज निकाला है अफगानिस्तान ने। और अब जरा देखिए, रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत देर से हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है, अब ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, वो क्या कह रहे हैं? मोहम्मद गजनवी अफगानी लुटेरा था, अचानक इनके लिए यूरेका मोमेंट आया है। ये तो बात सही है, लेकिन गजनवी नाम की एक मिसाइल फिर आपने क्यों रखी हुई है? पाकिस्तान में जो एक ये जो मिसाइल है उसका नाम गजनी भी आपने रखा हुआ है, और साथ में आपको गजनवी से दिक्कत भी है। तो मतलब रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन अब ये इतना आगे निकल आए हैं कि यू टर्न नहीं है, अब आगे डेड एंड है। आतंकवाद बनाने वाले को भी कभी ना कभी झुलसाता जरूर है, और अब वो मोमेंट आ गया है। अब रियलाइजेशन हो रहा है कि हमारी छवि इतनी खराब क्यों है, हम इतनी दिक्कत में क्यों है, लेकिन अब यू टर्न नहीं है, आगे डेड एंड है। बैल साहब, ये रियलाइजेशन क्या गजनी का नाम भी बदल देंगे? देखिए बिल्कुल बदल देंगे। अब गजनी विलेज चाहिए अफगानिस्तान में, आप देखेंगे वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और जब सर वक्त बिल्कुल नहीं है, और रोज मैं एक्सीड कर जा रहा हूं। कुछ एक सेकंड से मैं माफी चाहता हूं। आज अड़ी में इतना ही।